इस तरह से बन चुका है कि अब वी वी फील रियल लाइफ में भी हम वैसे ही ब्रदर्स ही हैं। हाँ बिल्कुल, सब याद आ रहा है, सारी मेमोरीज वापस रिविजिट कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ, सुमित को ही नहीं, मल्लिका को मिस कर रहा हूँ। उसको शो अच्छा लग रहा था, लुक अच्छा लग रहा था, एंड ही वाज कांग्रेचुलेटिंग मी और मुझे काफ़ी उसने प्रेज किया। रोज उठ के श्री राम बन जाना, ये ऐसे सुनने में लगता है कि शायद बहुत इजी हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो एक्टर किरदार नहीं चूज करता, किरदार अपने लिए एक्टर चूज करता है कि कौन उसको सही से कर पाए। नमस्कार, टेली टॉक पहुंच चुका है उमरगांव और हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते राम और लक्ष्मण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत सो बहुत धन्यवाद। मच। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इस अवतार में। सब आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं अपना ये राम और राम लक्ष्मण के अवतार से अलग, ये जो अपना नॉर्मल। हाँ, आज हमारा जो इतना हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल जो चल रहा है, उससे टाइम निकाल कर हमने ये इवेंट के लिए ड्रेसअप किया है, कुर्ता पैजामा, और बहुत ही लाइट लग रहा है हमको और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रोज़ हम जो ज्वेलरी और ये वेग पहनकर जो रहते हैं, उससे हटके हमने आज ड्रेसअप किया है, तो बहुत ही थोड़ा कैजुअल माहौल है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ वही सेम ही है भाई, भैया तो कुछ गलत बोलते ही नहीं है। अभी भी आप लक्ष्मण किरदार। हाँ आई नो, मतलब हमारा बॉन्ड भी इस तरह से बन चुका है कि अब वी वी फील रियल लाइफ में भी हम वैसे ही ब्रदर्स ही हैं। तो बाकी दिनों से तो आज अच्छा लगना ही है, क्योंकि विक और ये सब चीज़ें संभालना, बहुत केयर करनी पड़ती है उस चीज़ की दिन भर। आज थोड़ा उस चीज़ का टेंशन नहीं है। चलिए, ये तो आपका घर ही है, मतलब एक तरह से कहा जाए वापस घर पे ही आए हैं। तो याद आ रहा है बलराम जी आप? हाँ बिल्कुल, सब याद आ रहा है, सारी मेमोरीज वापस रिविजिट कर पा रहा हूँ। यही मेकअप रूम, यही लोकेशन, हाँ यही जगह, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ एक्टर्स अलग हैं, टीम भी लगभग सेम ही है, पर एक्टर्स भी जो अलग हैं वो उतने ही क्लोज हो गए हैं जितने उस शो में थे। तो घर जैसा ही है। यस यू आर राइट। सुमित को मिस कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ, सुमित को ही नहीं, मल्लिका को मिस कर रहा हूँ, सारे जितने को एक्टर्स थे, पूरी टीम थी, सबको ही मिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर हैं भी एक्टर्स के अलावा, तो काफ़ी बातें भी होती रहती है सेट पे, लोग पूछते रहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो यस। अभी हमारी कल ही मल्लिका से मुलाकात हुई। मैंने बोला कि मैं उमरगांव जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड, उनके आंखों में चमक आ गई। सुमित से बात होती है, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कुछ बातें होती हैं, आपके किरदार को लेकर क्या बात होती है? हाँ ज़्यादा बातें नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी है, और मेरा भी यहाँ पर जो शेड्यूल है, आज आप हमें ऐसे फ्री देख रहे हैं, नहीं तो हम मोस्टली पूरे टाइम सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। लेकिन हाँ, जब भी बात हुई है तो हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा विश किया है और एक दूसरे की केयर की है, हम बीच बीच में बातें करते रहते हैं। तो हाँ, कैरेक्टर से रिलेटेड सिर्फ ये बात हुई थी कि उसको शो अच्छा लग रहा था, लुक अच्छा लग रहा था, एंड ही वाज कांग्रेचुलेटिंग मी और मुझे काफ़ी उसने प्रेज किया परफॉर्मेंस का। चलिए, राम, ये एक ऐसा नाम है, मतलब हर हर लोगों के दिल में रहते हैं। इतना बड़ा किरदार आप कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए, पर्सनल भी आप कुछ फील करते हैं जब आप राम के गेटअप में आते हैं? अंदर से एक डिवाइन पावर आता है कि नहीं, सच में ये राम? मैं अब तक, मैं जब से रामायण के जो मेरा अब तक की जो जर्नी रही है ना, मैं बता नहीं सकता कि चीज़ें कैसे मेरे लिए अनफोल्ड हुई है। बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि ना कि मैं श्री राम प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। कई बार राम की कृपा है। एब्सोल्युटली ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, और जिसकी वजह से मैं आज श्री राम का किरदार निभा पा रहा हूँ। और रही इसको निभाने की, रोज़ रोज़ उठ के श्री राम बन जाना, ये ऐसे सुनने में लगता है कि शायद बहुत इजी हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो वो रोज़ उठ के वहाँ पर जाना, सेट पे श्री राम बन के वही सहजता के साथ, वही करुणा भाव के साथ उसको परफॉर्म करना, ये अपने आप में चैलेंज है, लेकिन इसको करने में इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। और अब जब हमको लोगों का प्यार मिलने लगा है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि एज श्री राम, एज लक्ष्मण, तो वो ऐसा लगता है कि जितना हार्डवर्क हमने डाला है इसमें, उसका रिजल्ट हमको वापस मिला है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। जैसे मैंने पहले कहा, जब आप लोग इस तरह के कुछ किरदार अपने ऊपर लाते हो या उनके किरदार में आप ढल जाते हो, एक अलग से पावर आती है। मतलब हमने सुमित से बोला, सुमित भी अलग ही जोन में जाते थे, आप लोग भी एक अलग जोन में जाते थे। वो कैसा फीलिंग होता है, मतलब जब तक किरदार में रहते हो तब तक वो अलग ही आप दुनिया में रहते हो, या अलग ही विचार, अलग ही स्वभाव? जैसा इन्होंने बोला, अभी हिंदी बहुत शुद्ध बोला इन्होंने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि जनरली लोगों को ऐसा दिखता है, या बाहर से आप जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि हमने क्या किरदार को चुना है,
लेकिन मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम किसी को कुछ चूज़ नहीं कर सकते। ये वो किरदार होता है जो चूज़ करता है एक्टर अपने लिए। तो एक्टर किरदार नहीं चूज़ करता, किरदार अपने लिए एक्टर चूज़ करता है कि कौन उसको सही से कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये हम ब्लेस्ड ही हैं कि श्री राम ने इनको चुना है और श्री लक्ष्मण ने मुझे चुना है। और मतलब हमारी कास्ट जितनी है सब वो उसी हिसाब से ही हुआ है। और यस यू आर राइट कि डेली लाइफ में भी हम वो चेंजेस फील कर पाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का किरदार प्ले करना और लक्ष्मण हो जाना दो अलग बातें हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए सही वो किरदार प्ले करते हुए आप उस चीज़ को फील कर सकते हो कि कैसा वो जीवन रहा हो। मेरा वही सवाल था, चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो ऐसी छवि मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो फील अंदर लाना। और जैसे आपने कहा आपके मुंह से वो शब्द भी निकले, कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी के शुद्ध शब्द निकले हैं, तो वो अंदर से आ रहा है, सब कुछ फील हो रहा है, ये चल रहा है पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे हम शूटिंग करते हैं और जैसे जैसे हम कहानी पढ़ते हैं और जैसे जैसे हम डायलॉग्स पढ़ते हैं, हमको मुझे ये फील होता है कि उनकी जो महानता है श्री राम की, क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों लोग उन्हें पूछते हैं। मतलब श्री राम कोई, मुझे लगता है भगवान नहीं, वो इमोशन ही है। हर इंसान के दिल में बसते हैं वो, और इतने जुड़े हुए हैं हर किसी से। जैसे हर किसी के दिमाग में अपने अपने श्री राम है ना, अपने अपने राम हम बोलते हैं। तो वो ये शो करते वक्त, ये यहाँ पर काम करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों कितना महान उन्हें कहा जाता है, क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो बहुत स्पेशल फीलिंग है ये, वर्ड्स में बताना भी मुश्किल है। समझ सकते हैं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप इस तरह का, आप तो इतने सालों से कर रहे हो, इस तरह का जब आप किरदार चाहे मैथो या हिस्टोरिकल कुछ भी आप करते रहते हो, तो एक टाइप कास्ट लग जाता है, राइट? वो लोग उसी तरह का किरदार आपको अप्रोच करते हैं, उसी तरह चीज़ें हमेशा आपके पास ऑफर आने लगते हैं। इस बात को मानते हैं आप? देखिए